पंचलाइट। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है जो ग्रामीण जीवन और सामाजिक रिश्तों को सजीवता से चित्रित करती है। ये कहानी भारतीय गांवों के सीधे साधे जीवन, परंपराओं और प्रेम को एक हल्की व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत करती है। बिहार के एक छोटे से गांव में महताव टोली के लोगों का जीवन बड़ा साधारण और सामूहिक था। गांव में जब बिजली नहीं थी तो पंचायत की बैठकों के लिए एक पंच लाइट लालटेन खरीदी गई। पंच लाइट के आने की खबर ने गांव में उत्साह भर दिया। लेकिन समस्या यह थी कि पंच लाइट जलाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसे जलाने का तरीका कोई नहीं जानता था। गांव के मुखिया ने कहा कि पंच लाइट गांव की इज्जत है, इसे जलाने के लिए किसी कुशल व्यक्ति को बुलाना होगा। तभी यह चर्चा हुई कि टोली के एक युवा लड़के गोवर्धन को पंच लाइट जलाना आता है। लेकिन यहाँ एक उलझन थी। गोवर्धन का प्रेम संबंध गांव की एक लड़की मुनरी से था और उनके इस रिश्ते के कारण समाज ने गोवर्धन को बहिष्कृत कर दिया था। गांव वालों को अब अपनी समस्या का हल समझ आ गया था। पंच लाइट को जलाने के लिए गोवर्धन को बुलाया गया। गोवर्धन ने पहले तो नाराजगी जताई, लेकिन पंचायत के बड़े बुजुर्गों ने उससे माफी मांगकर उसे वापस टोली में शामिल कर लिया। गोवर्धन ने पंचलाइट को जलाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा किया। उसने कुशलता से पंचलाइट को जलाया और उसकी रोशनी से पूरा गांव जगमगा उठा। गांव वाले बहुत खुश हुए। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि पंचलाइट केवल रोशनी का साधन नहीं थी, बल्कि यह गांव की एकता, प्रेम और सामूहिकता का प्रतीक बन गई। शिक्षा। कहानी पंचलाइट हमें सिखाती है कि सामाजिक पूर्वाग्रह और छोटे छोटे विवादों को भुलाकर